हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पर। और आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन सीरीज में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेकंड पार्ट की। पहला पार्ट हमने पढ़ रखा है जिसका नाम था RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और आज हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए हेडिंग लगाइए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग लग गया। चलो, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले आप ऐसा समझो कि आपके पास क्या था, अभी आपने देखा जब कोई लिक्विड सॉल्वेंट हो, लिक्विड सॉल्वेंट, और इस लिक्विड सॉल्वेंट अगर आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, लिक्विड सॉल्वेंट था उसमें आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या किया, ऐड कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो इसका वेपर बन रहा था, जो इसका वेपर बन रहा था लिक्विड सॉल्वेंट का, हीट करने पर अब क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वेपर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज। अब उतने वेपर नहीं बनेंगे। अब जब वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पहले से बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा। समझो आप ध्यान से, आपके पास एक लिक्विड सॉल्वेंट था जिसको आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या कर रहे होते, बॉयल कर रहे थे। तो जब बॉयल करेंगे तो वो क्या बनाएगा, लगातार वेपर फॉर्मेशन करेगा, और जितना वो टेम्परेचर उसको मिलता जाएगा उतना ज़्यादा वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर लगेगा। लेकिन आपने किया क्या, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, और जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हुआ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब जो वेपर नहीं बनाना चाहते, तो जिस जगह पर जाएंगे उस जगह से जो पार्टिकल वेपर बनाए तो उनको रोक देंगे, उनको भी वेपर नहीं बनाने देंगे। तो उससे क्या होगा, वेपर फॉर्मेशन में कमी हो जाएगी, और उससे कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हमें अगेन उतना वेपर बनाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे देखो, मैं आपको फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। आपके पास क्या था, एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर आपने क्या भर रखा था, कोई लिक्विड सॉल्वेंट था, मान लो वाटर है इसके अंदर, इसके अंदर आपने लिक्विड सॉल्वेंट रखा है, और ये इसकी बाउंड्री होगी। आप इसको क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो। अगर आप इसको गर्म कर रहे हो तो यहाँ से क्या बन रहा होगा, ढेर सारे वेपर बन रहे होंगे, और ये वेपर क्या हो रहे होंगे, वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे। ठीक है, अब वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे, आपने क्या किया, इसी के अंदर ऐड कर दिया, इसी कंटेनर के अंदर आपने ऐड कर दिया, इसी कंटेनर आपने ऐड कर दिया कुछ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। इसके अंदर क्या ऐड किया आपने, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जो कि वेपर नहीं बनाना चाहते। तो जब आप इसको उतने ही टेम्परेचर पे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो अब जो यहाँ पर कुछ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आया है, वो क्या होगा, कुछ जगह रख लेगा, और उतने जगह से वेपर नहीं बनाने देगा। अब उतने जगह वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ध्यान से बात समझना कि हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि when any liquid heated, जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं, when any liquid heated it form, क्या बनाता है, it form vapor and applied vapor pressure on the surface of लिक्विड, उसके ऊपर क्या लगाएगा, वेपर प्रेशर लगाएगा। एंड व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल या व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड स्टार्टेड बॉइल्स, लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा, बॉयल होना शुरू कर देगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जब लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान से समझो, जब भी किसी लिक्विड को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, तो वो क्या बनाने लगाता है, वेपर बनाता है और वेपर प्रेशर अप्लाइड करता है किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। एंड व्हेन वेपर प्रेशर, और जब उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm, तो वो लिक्विड क्या कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। तो वो उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इधर देखो, आपके पास ये क्या था, सॉल्वेंट था, लिक्विड सॉल्वेंट, और ये आपके पास क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया है। अब आप क्या कर रहे हो कि ये बॉयल कर रहा था, कितने टेम्परेचर, कितने प्रेशर बॉयल कर रहा होगा भाई, जब इसका प्रेशर 1 atm के बराबर रहा होगा। तो आपने टेम्परेचर कुछ दिया और इसका उतने टेम्परेचर पे क्या हो गया, वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया। अब आपने क्या किया, इसी के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो अब ये उतना वेपर नहीं बनाने देगा। तो जब उतना वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर 1 atm से क्या हो गया, नीचे आ गया। अगर मुझे अगेन 1 atm तक ले जाना है वेपर प्रेशर को, तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये देखने को मिलेगा कि नहीं, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ना। तो होता क्या है, जो चेंजेस देखने को मिल रही हैं इन दोनों के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ लिख लेते हैं कि इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसका इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज T0B, हमने इसके बॉइलिंग पॉइंट को कितना मान लिया भाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लिया T0B। इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज T0B and the boiling point of solution is TB, और इसके बॉइलिंग पॉइंट को हमने मान लिया TB। TB क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। then the difference in boiling point is known as what, is known as elevation of boiling point, is known as elevation of boiling point। बात समझ में आई कि भाई अगर मान लेते हैं इसका टेम्परेचर कितना, बॉइलिंग पॉइंट T0B और इसका टेम्परेचर TB, तो जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच का वही क्या होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TB से। किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा TB से। मतलब अगर डेल्टा TB निकालना हो अपने को, तो डेल्टा TB कैसे निकलेगा, डेल्टा TB इज इक्वल व्हाट, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, ज़्यादा इसका है, तो दिस इज TB माइनस T0B। ये होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है भाई, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको अभी से कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1, आगे कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना कॉपी करिए, यही आपका क्या है, एक्चुअल में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब इसको ग्राफ से समझते हैं कि आखिर हम इसे ग्राफ से और कैसे ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखिएगा। आइए इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ बनेगा ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। इस लाइन में हमने मान लिया टेम्परेचर रख लिया, और टेम्परेचर अब हमेशा केल्विन में रखेंगे। किस में रखेंगे, केल्विन में। और ये लाइन अपना हो गया वेपर प्रेशर का। किसकी लाइन हो गई, वेपर प्रेशर। हमने मान लिया कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, कंसीडर कर लिया इसको हमने 1 atm एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वेपर प्रेशर यहाँ पर जाकर के 1 atm के बराबर हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, मान लिया कि मेरे पास जब सॉल्वेंट था, जो ये है इसका, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों के बीच में सॉल्वेंट का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। इसके बीच का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। लगातार टेम्परेचर मिलेगा तो इसका वेपर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर। टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा
तो क्या होगा, वेपर बनेंगे, वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और इसका इतने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पहुँच करके जो वेपर प्रेशर होगा किसके बराबर हो जाएगा, 1 ATM के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये बॉयल करना शुरू कर देगा। तो ये जो टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पर, ये इसका टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा, ये टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई, T0B। तो ये आपका आ जाएगा T0B, कितना आ जाएगा ये, तो नीचे से लिख लेता हूँ, ये टेम्परेचर हो गया इन केल्विन में, ये इसका आ जाएगा T0B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, सॉल्वेंट का। अब हमने क्या किया, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो उतने वेपर नहीं बनेंगे, तो मतलब इसका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा ग्राफ, वो थोड़ा नीचे आएगा इससे। अब मान लेते हैं जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्राफ आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया किसका, ये हो गया सॉल्यूशन का, ये हो गया लाइन, सॉल्यूशन की लाइन हो गई। और इतने टेम्परेचर पे पहुंच करके इसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 ATM के बराबर हो रहा है। जब टेम्परेचर 1 ATM के बराबर हो जाता है तो वह वहाँ से लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, TB। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया TB। TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड T0B इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और इतने टेम्परेचर पे ये जाकर किसके बराबर हो जा रहा है, 1 ATM के बराबर हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसको हम लिखेंगे डेल्टा TB। क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा TB। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिख लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TB। अब और बात ज़्यादा क्लियर हो गई होगी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। अब देखो क्या था, आपके पास एक इक्वेशन आया था, क्या आया था भाई, कि डेल्टा TB इज इक्वल, किसका ज़्यादा टेम्परेचर है, TB माइनस T0B, ये आया था। बाई एक्सपेरिमेंट इट फाउंड दैट ये पाया गया कि इट फाउंड दैट इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है, then elevation of boiling point is directly proportional to the molar concentration। मतलब अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो बाई एक्सपेरिमेंट, बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब डेल्टा TB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलल कांस्टेंट, मतलब मोलैलिटी के, किसके, मोलैलिटी के। तो अब मैं इस इक्वेशन 1 को लिखना चाहूँ इस केस में, तो लिख सकता हूँ यहाँ से, केस क्या, यहाँ से लिख सकता हूँ डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। कब, जब सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो स्मॉल m क्या है, स्मॉल m इज द मोलैलिटी, क्या है भाई, मोलैलिटी। अब यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा Kb, क्या आएगा भाई, Kb। अब बात होती है भाई Kb क्या है, तो Kb को कई नाम दिया गया है। Kb को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या इसी को और बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी के एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं और क्या, इबुलियोस्कोपिक भी इसका एक नाम है, किसका भाई, Kb का। तो Kb का नाम क्या हो, Kb का एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको नोट करिए। अब देखो इसको हम थोड़ा और एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको बना लूँ इक्वेशन सेकेंड, तो ध्यान से देखना, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, मोलैलिटी का फार्मूला हमने पहले ही पढ़ रखा है। क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और क्या होता है भाई, डिवाइड होता है किससे डिवाइड होता है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें भाई, इन केजी,
केजी में। तो अगर मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ भाई, W2/M2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, और डिवाइड हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब W1 केजी में रखना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो अपने को यम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यम इज इक्वल मिल जाएगा W2 इंटू 1000 अपॉन में M2 इंटू W1, ये मिल जाएगा क्या, अपने को ये वैल्यू मिल जाएगी किसकी, स्मॉल m की। अगर मैं इस स्मॉल m की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो अपने को अब क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा टी वी इज इक्वल के बी, और m की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल गई क्या, W2 इंटू 1000 और नीचे क्या आ गया भाई M2 इंटू W1, ये अपने को एक फार्मूला और मिल जाएगा। इसका यूज़ हम तब करेंगे जब क्वेश्चन में ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा क्या कि राइट द या कैलकुलेट द मोलर मास, किसका, सोल्यूट का, जो आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है उसका मोलर मास कितना होगा। तो आप यहाँ से बता सकते हो कैसे कि सर M2 इज इक्वल हो जाएगा, M2 इज इक्वल हो जाएगा KB W2 इंटू 1000 और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा W1 इंटू डेल्टा TB। ये फार्मूला आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।